अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू से रिलेटेड, जिसमें हमने काफी डिटेल में बात की थी। वहां पर हमने पीएच, पीओएच एंड पीकेडब्ल्यू का एक इक्वेशन भी निकाला था, जिससे हम पीएच किसी भी सोल्यूशन का पीएच फाइंड कर सकते थे या पीओएच या पीकेडब्ल्यू फाइंड कर सकते थे। वहां पर हमने ये बात भी कहती है, हमारे पास अगर एक सोल्यूशन है जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपैरेटिवली द वन जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है। क्लियर? तो कम वाला हमारे पास वीक एसिड होगा, जिसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेम हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन के लिए भी हमने कहा था, अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन कंपेयर टू द अदर ज्यादा है तो वो वाला सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जिसमें कम है तो हमारे पास वीक बेस होगा। साथ में हमने इक्वेशन भी निकाले थे कि pH is equal to negative log of hydrogen ion concentration, same for pOH, pOH is equal to negative log of हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है जी। तो ये जो इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में किए थे, आज की वीडियो में उसी इक्वेशन के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं। ठीक है जी। आज की वीडियो में जो हम कर रहे हैं, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो सारे के सारे आते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा था, आज की वीडियो में वही कंसेप्ट जो है हमने अप्लाई करना है। एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे जितने भी एमसीक्यूज आते हैं तो इसी टाइप के एज इट इज एमसीक्यूज आते हैं। तो मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लिखा है जिस पे लिखा है व्हाट इज द पीएच एंड पीओएच ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है जी। स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट में कहा गया है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर, एसिडिक सॉल्यूशन है, HCl वाला सॉल्यूशन है। हमने इसी सॉल्यूशन से पीएच और पीओएच फाइंड करना है। देखिए जी, ये क्या है, हमने सिंपल एक HCl सॉल्यूशन बनाया है। HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? 0.001 मोलर है। कह रहे हैं कि आप लोग क्या फाइंड करें कि इसी सॉल्यूशन का pH फाइंड करें, इसी सॉल्यूशन का आप लोग क्या फाइंड करें? pOH फाइंड करें। ठीक है जी। तो जो हमने इसे पिछली वीडियो में सीखा है, जो इक्वेशन हमने निकाले थे pH एंड pOH से रिलेटेड, वो इक्वेशन हमने यहाँ पर पुट करने हैं, इसी से हमने फाइंड करना है। इंतहाई आसान है। ट्रिक भी बताऊंगा कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह हमने शॉर्ट में विद इन 2 सेकंड हमने किस तरह आंसर निकालना है। पहले इसको समझते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह करना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, इसी तरह अगर एमसीक्यू आ जाए तो किस तरह करना है, दोनों तरीकों से करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन क्या है। गिवन को देख ले तो गिवन है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.001 मोलर है। क्लियर? मैं इस कंसंट्रेशन को इस तरह लिख सकता हूं 1 into 10⁻³ क्यों नहीं लिख सकते? ये पॉइंट यहाँ पर है। अगर हम यहाँ से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखते हैं 10⁻, वहां पर हम क्या लगाएंगे? माइनस पे। तो कितनी वैल्यूज हम यहाँ पर आए हैं? 1, 2, 3। हमने 3 वैल्यूज को जोड़े हैं तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? -3। तो 0.001 मोलर हम इस तरह लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻3। किस तरह क्यों ये क्यों लिखा है ये भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? रिक्वायर्ड हमारे पास है, हमने pH फाइंड करना है एंड साथ में pOH फाइंड करना है। किस चीज का? HCl का। HCl जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का pH और pOH दोनों हमने फाइंड करना है। इंतहाई आसान। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है? सॉल्यूशन से पहले हमने केमिकल रिएक्शन लिखना है। देखिए HCl है, अगर यही HCl, ठीक है जी, हम वाटर में स्प्लिट करते हैं, वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा H+ में N+ Cl- में कन्वर्ट होगा। तो केमिकल रिएक्शन से हमें पता चलता है कि इस वाले जो हमारे पास सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में क्या चीज मौजूद है? H+ मौजूद है, H+ के कंसंट्रेशन मौजूद है, हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर है ही नहीं। क्लियर? तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं? pH फाइंड कर सकते हैं। यहाँ हमारे गिवन है कि हमारे पास 0.001 मोलर HCl है। अगर ये स्प्लिट होगा तो हम कहेंगे 0.001 मोलर H+ प्रोड्यूस करेगा एंड 0.001 मोलर Cl- प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है जी। तो मतलब इस सॉल्यूशन में हमारे पास सिर्फ H+ के ही कंसंट्रेशन मौजूद है। अब हमने क्या करना है? अब हमने लिखना है कि pH किस चीज के बराबर है? pH हमारे पास बराबर है नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बराबर है। क्लियर?
अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हमारे पास सिर्फ H+ आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है और कितने कंसंट्रेशन मौजूद है 0.001 मोलर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है। पुट कर ले यहाँ पर हमारे पास आएगा नेगेटिव लॉग 0.001 मोलर HCl। यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम डायरेक्टली लॉग निकालेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा, अगर हम इसी तरीके से करेंगे तब भी हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर इस माइनस को हम कैंसिल करेंगे तभी जो है ये वैल्यू मैंने इस साइड पे ये पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके आया हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव लॉग, मैं इस 0.001 की जगह ये पुट कर रहा हूं क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ अब देखिए इससे पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि लॉग की प्रॉपर्टी है जब 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास ज्यादा वैल्यूज आ जाए, मतलब नंबर्स आ जाए और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो, तो हमने लिखना है लॉग फर्स्ट प्लस लॉग सेकंड प्लस लॉग थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर दो क्वांटिटी है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये माइनस अपनी जगह पर log 1 प्लस यहाँ पर 1 है, इस तरह लिख सकते हैं log 10⁻³ सही है। अब हमें पता है कि log 1 बराबर है 0 के, क्लियर। यहाँ पर log की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जब log 10 आ जाए या एनीथिंग इसके ऊपर क्या हो, पावर हो, तो ये पावर आ जाएगा यहाँ कोएफिशिएंट में, तो हम लिखेंगे ये यहाँ पर -3 log 10 आ जाएगा, क्लियर। अब ये 0 इसके साथ जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 log 10 जो है वो 1 के बराबर है, क्लियर। -3 क्लियर, ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्या, 3। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो pH है, pH कितना आएगा, pH की वैल्यू आएगी 3। तो ये जो गिवन सॉल्यूशन है, इस गिवन सॉल्यूशन में हमारे पास H के कंसंट्रेशन कितने हैं, या सॉरी pH कितना है, pH हमारे पास है 3 है। अब देखिए हमने pH तो फाइंड कर लिया है, अब हमने फाइंड करना है pOH फाइंड करना है, ठीक है जी। अब पिछली वाली वीडियो को रिकॉल करें, उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि pKW इक्वल है pH प्लस pOH के। फिर हमने कहा था कि ये pKW कितने के बराबर है, 14 के बराबर है, इज इक्वल टू pH प्लस pOH। pH तो गिवन है, हमने pH फाइंड करना है, तो हम इसको इक्वलिटी के इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये कन्वर्ट होगा माइनस में, इज इक्वल टू pOH। अब देखिए माइनस इसकी जगह हमें ये पुट करना है 14 - 3 pH की जगह 3 पुट कर लिया है, इज इक्वल टू pOH। इसको कैलकुलेट कर ले, 14 से 3 माइनस कर तो आ जाएगा 11 pOH। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो pH है वो हमारे पास 3 है एंड pOH हमारे पास क्या है, 11 है, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए अगर आपने चेक करना है मैंने जो वैल्यू निकाली है दोनों सही है कि नहीं है, तो यहाँ pH और pH जो दोनों आपने निकाले हैं दोनों को प्लस करें, अगर ये 14 के बराबर है तो आपका आंसर सही है, अगर 14 के बराबर नहीं है तो आपका आंसर गलत है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने कहा शॉर्ट ट्रिक किस तरह निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से ये किस तरह करेंगे। देखिए pH है हमने या pH हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए ये वाला इक्वेशन आप लोगों ने याद रखना है, pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्लियर। अब देखिए अगर HCl है तो यहां से सिर्फ एक H+ ही हमारे पास क्या होगा, बनेगा, मतलब प्रोड्यूस होगा, क्लियर। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ एक H+, हम जब रिएक्शन करते हैं डिसोसिएशन के बाद एक ही H+ निकलता है, एक ही H+ हमारे पास प्रोड्यूस होता है, तो उनके लिए ये ट्रिक है। देखिए H+ है और हमसे फॉर एग्जांपल पूछा जा रहा है pH और pH दोनों का हमने फाइंड करना है, तो हमने इस चीज को देखना है 0.001 0.001 मतलब 401 है, 50 यहाँ पर एक ही मतलब 1 है। तो यहाँ पर देखिए कितने वैल्यूज है, पॉइंट के बाद 1 2 3, यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि 1 ही होना चाहिए, 1 है तो 1 2 3 3 वैल्यूज है, तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं कि pH हमारे पास क्या है 3। अगर इस तरह जाए 0.0001, क्लियर, और हमने pH फाइंड करना है और हमारे पास जो भी फॉर एग्जांपल HNO3 है,
क्लियर। तो HNO3 से एक H प्लस ही हमारे पास प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कितने हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे हमारे पास pH क्या है, 4 है। ठीक है जी। सेम अगर pH 4 है तो जाहिर सी बात जिस तरह मैंने कहा pH एंड pH को हमने प्लस करना है, दैट विल बी इक्वल टू 14 के बराबर होगा pH pH। तो 14 से 4 माइनस कर ले तो pH हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पूछा जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक हाइड्रोक्सिल आयन इससे रिलीज होगा। जब एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा तो हम कहेंगे एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, सेम यही कंडीशन है 1 2 3 4। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास pH कितना होगा, OH है ना, तो फिर हम pH फाइंड करेंगे, pH कितना होगा, 4 होगा। क्लियर। एंड pH फिर कितना होगा, 10 होगा। क्लियर। तो ये इससे हम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक और सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम जाएंगे, इसको मिटाते हूं, मिटाने, अच्छा ये नोट कर ले, ये जो क्वेश्चन है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक वीडियो में तकरीबन ये कहता हूं कि आप लोगों ने कंसेप्ट को सीखना है। जब आप लोग कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो जो भी क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह का भी स्टेटमेंट आ जाए, आप लोग इसको आसानी के साथ कवर कर सकते हैं। यहां पर है डिटरमाइन द pH of 0.15 molar sodium hydroxide solution। अब हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसके कितने कंसंट्रेशन है, 0.01 मोलर, मतलब वही बात है। ठीक है, वही हमारे पास एक सोल्यूशन है, लेकिन ये सोल्यूशन अब क्या है, अब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। इसका कंसंट्रेशन कितना है, कह रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन 0.15 मोलर है। अब 1 नहीं है, यहाँ पर 1.5 है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट में हम नहीं कर सकते। ठीक है, 1.5 है। 1.5 के लिए पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है pH, कहना है कि pH कितना है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। ठीक है, क्या गलती करते हैं, यहाँ पर देखिए जरा, हमने वही डेटा बनाना है, गिवन है हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 0.15 मोलर है। सही है, ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1.5 into 10⁻⁻1 मोलर, क्योंकि एक पॉइंट हमने इसको क्या किया है, 0.15 से 1.5 कर दिया है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10⁻⁻1। क्लियर। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है pH, जो गिवन सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन का हमने pH फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे, इंतहाई आसान है। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा, हमें केमिकल इक्वेशन लिखना है। केमिकल इक्वेशन से अलावा हम नहीं कर सकते, हमारा क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, जिस तरह हम कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो गिवन है, अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व कर दे तो हमारे पास बनेगा Na+ हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। क्लियर। कितने हैं हमारे पास, 0.15 मोलर है, तो कितने सोडियम बनेंगे, 0.15, कितने हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे, 0.15। क्लियर। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली उठाते हैं, pH उठाते हैं, लिखते हैं नेगेटिव लॉग H+ कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पर क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 0.15 एंड यहाँ से रिजल्ट निकालते हैं। अब क्वेश्चन को जरा देख तो ले, क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल के आयंस बन रहे हैं। इक्वेशन में क्या बन रहा है, हाइड्रोक्सिल के आयन, और पूछा क्या जा रहा है, मांगा क्या जा रहा है, मांगा pH जा रहा है। तो इस हाइड्रोक्सिल आयन हम यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर तो हम हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन का कहाँ से पुट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे OH के कंसंट्रेशन बन रहे हैं, तो हमने सबसे पहले POH को फाइंड करना है, जो कि बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के। ठीक है जी। तो यहाँ पर स्टूडेंट है,
गलती करते हैं। एंड स्टूडेंट ये पॉइंट जरूर नोट कर ले कि हमारे पास बेस गिवन है। क्या चीज गिवन है? बेस गिवन है। और मांगा क्या जा रहा है? मांगा पीएच जा रहा है। और पीएच हम सिर्फ हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन से डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते। तो सबसे पहले यहां से हम पीएच फाइंड करेंगे, पीएच के बाद हमने क्या करना है? पीएच फाइंड करना है। तो चलो, हमें पता है पीएच कितने के बराबर है? नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन के बराबर है। क्लियर? जो कि गिवन है हमारे पास कितना है, हम ये डायरेक्टली लिखते हैं 1.5 माइनस लॉग 1.5 इंटू 10⁻⁻1। लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें, लॉग फर्स्ट प्लस लॉग सेकंड, नेगेटिव अपनी जगह पर, लॉग 1.5 यहां पर प्लस आ जाएगा लॉग 10⁻⁻1। लॉग 1.5 हमारे पास बराबर है 0.2 के। आपके पास कैलकुलेटर होंगे, कैलकुलेटर पर आप लिख ले log 1.5 ब्रैकेट में 1.5 लिख ले, यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है? नहीं तो लॉगरिथम के अपने एक बुक है, वहां पर आप लोग देख सकते हैं, अपने एक तरीकेकार है उसका। प्लस यहां पर भी लॉग है, तो लॉग यहां पर पावर है, तो पावर की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लॉग की पावर कोएफिशिएंट में आ जाएगा और हम यहां पर लिखेंगे log 10। ठीक है जी? अच्छा जी, इससे पहले हमने लिखा था यहाँ पर log 1 था, तो log 1 0 के बराबर है। यहाँ पर log 1.5 है, log 1.5 0.2 के बराबर है। ठीक है जी? अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 0.2 प्लस। ठीक है जी? चलो इसको डायरेक्ट करते हैं, प्लस इंटू माइनस, माइनस ये log इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा एंड 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चलो ये कर लेते हैं। तो log 10 बराबर है 1 के, 1 1 1 माइनस 0.2 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। सही है? तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, अच्छा ये यहाँ पर माइनस है, ये log 1.5 माइनस 0.2 के बराबर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस समथिंग। अच्छा जी, तो इसको जब हम करते हैं माइनस इंटू माइनस, अच्छा ये तो हम इससे माइनस करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगा 0.8। हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0.8 जो है वो रिजल्ट आएगा। क्लियर? यहां पर देख ले, इसको जरा दोबारा करते हैं, ये वाला पॉइंट देखिए, माइनस अपनी जगह पर है, ये यहीं पर ही 0.2 ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। अच्छा 0.2 अपनी जगह पे प्लस, सही है? यहाँ पर आएगा -1, log 10 जो है वो 1 के बराबर है, तो आएगा -0.2 प्लस इंटू माइनस -1। क्लियर? इससे जब हम ये माइनस करेंगे तो आएगा -0.8। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 0.8, तो हमारे पास पीएच कितना आएगा? पीएच हमारे पास आएगा 0.8। पीएच हमारे पास आएगा 0.8 के इक्वल आएगा। क्लियर? अब हमने कैलकुलेट करना है कौन सी चीज? पीओएच आएगा, ये जरा देख ले, पीओएच आएगा 0.8 के। हमने फाइंड करना है पीएच। ठीक है? हमें पता है पीएच एंड पीओएच कितने के बराबर है? 14 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि पीएच फाइंड करना है ना, पीएच को इस साइड पे लेके आएंगे, 14 माइनस पीओएच। ठीक है? पीएच हमने फाइंड कर लिया है 0.8 है, जब ये इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13.2। तो हमारे पास पीएच कितना है? पीएच हमारे पास है 13.2। ठीक है जी? तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जितने भी हमारे पास एग्जाम वगैरह है, तो यहाँ पर इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू जितने भी हैं, इस पे हमारे पास यही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन नहीं आ सकते। देखिए डियर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें अप्रिशिएट करें, जिससे हम बूस्ट अप होते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।